नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। स्वागत है आपका सुपरफास्ट 100 में। अगले आधे घंटे आपको रूबरू करवाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से तेज रफ्तार के साथ। नमस्कार, मैं हूं तान्या दवे। तेज रफ्तार खबरों में सबसे पहले आपको बताते हैं आज संसद में क्या कुछ हुआ। राज्यसभा में किश्तवाड़ हिंसा को लेकर बीजेपी समेत विपक्ष ने खूब कोहराम मचाया। हंगामे के बाद नेताओं ने इस मुद्दे पर बोलने का मौका दिया गया। किश्तवाड़ हिंसा पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि सूबे में तनाव तो है, लेकिन फिलहाल मामला नियंत्रण में है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने कहा कि किश्तवाड़ हिंसा के दौरान राज्य की पुलिस चुपचाप तमाशा देख रही थी। राज्यसभा में बहस के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार पर भी निशाना साधा। रविवार को किश्तवाड़ जा रहे जेटली को जम्मू एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया था। किश्तवाड़ हिंसा के बाद मचे तनाव के बीच जम्मू कश्मीर के गृह राज्य मंत्री सज्जाद अहमद किचलू ने इस्तीफा दे दिया है। हिंसा भड़कने के बाद किचलू सवालों के घेरे में आ गए थे। जिस दिन किश्तवाड़ में हिंसा भड़की उस रोज किचलू वहीं पर थे। किश्तवाड़ हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता प्रोफेसर भीम सिंह ने मांग की है कि कर्फ्यू के चलते फंसे श्रद्धालुओं को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। इस मामले में अब मंगलवार को सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर जानकारी दी है कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की देखरेख में किश्तवाड़ हिंसा की न्यायिक जांच होगी। सीएम ने यह भी कहा कि एक तय समय सीमा के अंदर जांच पूरी होगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किश्तवाड़ हिंसा के लिए जम्मू कश्मीर सरकार को जिम्मेदार बताया और सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। जेएनके में जैसे हालात चल रहे हैं तो वहाँ के गवर्नमेंट को पूरी कोई वहाँ से बर्खास्त करके वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। बीजेपी नेता उमा भारती ने किश्तवाड़ हिंसा के लिए जम्मू कश्मीर सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि ये सरकार मामले को दबाने में लगी हुई है। उन्होंने सूबे से धारा 370 हटाने की मांग की। कांग्रेस नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने किश्तवाड़ हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण कहा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हालात को बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। किश्तवाड़ की आग पूरे जम्मू में फैल रही है। राज्य में 10 में से 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। शुक्रवार को किश्तवाड़ में 2 गुटों में हुई हिंसक संघर्ष के बाद लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है। किश्तवाड़ हिंसा के बाद तनाव को देखते हुए जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इनमें जम्मू, किश्तवाड़, उधमपुर, सांबा, पुंछ, कठुआ, डोडा और राजौरी जिले शामिल हैं। यहां सेना और सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। कर्फ्यू के बीच जम्मू में सेना ने चौकसी बढ़ा दी है। लोगों को घरों से न निकलने की हिदायत दी गई है। साथ ही वहां पर केबल, मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट जैसी जरूरी सेवाएं भी ठप कर दी गई हैं। रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने कहा कि एलओसी पर फायरिंग का जवाब देने के लिए सेना को आदेश दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि आर्मी को कहा गया है कि सरहद पार से हो रही पाकिस्तानी फायरिंग से अपने स्तर पर निपट लें। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। एलओसी पर पुंछ में दुर्गा बटालियन और दिगवाड़ में पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की गई, जिसका भारत की तरफ से भी जोरदार जवाब दिया गया। पुंछ के दुर्गा बटालियन में पाकिस्तान की तरफ से रविवार रात करीब 9:50 से फायरिंग शुरू हुई। ऑटोमेटिक हथियारों से लगातार गोलियां दागी गई और सोमवार सुबह तक फायरिंग चलती रही। एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने एलओसी पर मेंढर के बालाकोट में फायरिंग की थी। साथ ही कनाचक सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी पाकिस्तानी सेना की तरफ से जबरदस्त फायरिंग की गई थी, जिसमें बीएसएफ का एक जवान जख्मी हो गया था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इंडियन मुजाहिदीन और बब्बर खालसा के कई आतंकवादियों के पोस्टर लगाए गए हैं। आतंकियों की तस्वीरें लगाना लोगों से अपील की गई है कि इस बारे में कोई जानकारी हो तो दिल्ली पुलिस को दें। गणतंत्र दिवस समारोह के ठीक पहले महात्मा गांधी के स्मारक स्थल राजघाट पर भी सुरक्षा बंदोबस्त बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली में नेताओं के 8 दूसरे समाधि स्थलों पर भी हथियारबंद सुरक्षा तैनात कर दी गई है। आतंकी खतरे के अलर्ट के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर सुरक्षा बंदोबस्त बढ़ा दिए गए हैं। आर्मी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था कि देश के 13 बड़े एयरपोर्ट आतंकियों के निशाने पर हैं। आतंकी अलर्ट को देखते हुए कोलकाता एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा के खासे इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट में प्रवेश करने से पहले कड़ी तलाशी ली जा रही है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहां पुलिस के साथ कमांडो भी तैनात किए गए हैं। लोगों की आवाजाही पर पैनी नजर रखी जा रही है। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर चप्पे चप्पे पर चौकसी देखी गई। यहां पर सुरक्षाकर्मी हर आने जाने वाले लोगों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। पटना में भी एयरपोर्ट पर चौकसी बढ़ा दी गई है। हर यात्री पर पैनी नजर रखी जा रही है। आम लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। पाकिस्तान की हरकतों से भड़के शिवसेना कार्यकर्ताओं ने बाराखंबा रोड स्थित पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के दफ्तर में हंगामा किया। दफ्तर के बोर्ड पर काली स्याही फेंकने के साथ ही यहां पर पर्चे भी फेंके गए, जिसमें दफ्तर को बंद करने की धमकी दी गई है।
राजनीतिक दलों को आरटीआई कानून के दायरे से बाहर रखने के लिए आज संसद में आरटीआई एक्ट में संशोधन का बिल पेश किया गया। केंद्रीय सूचना आयोग ने राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने का आदेश दिया था। मुंबई में आरटीआई कार्यकर्ताओं ने आरटीआई एक्ट में कोई बदलाव न करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। राजनीतिक पार्टियों के लिए आरटीआई के दायरे को लेकर एक्ट में संशोधन की बात की जा रही है। आरटीआई कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं। लोकसभा में आज फूड सिक्योरिटी बिल पर चर्चा होनी थी। पिछले हफ्ते ही भारी हो हंगामे के बीच खाद्य मंत्री ने लोकसभा में बिल पेश किया था। जब बिल पेश किया जा रहा था तब एआईएडीएमके और समाजवादी पार्टी ने इसका जोरदार विरोध किया था। कांग्रेस के लिए राहत की बात यह है कि संसद में फूड सिक्योरिटी का विरोध बीजेपी नहीं करेगी। प्रधानमंत्री पहले ही इस बिल को पारित करने के लिए विपक्ष का समर्थन मांग चुके हैं, लेकिन कई पार्टियां विरोध के पूरे मूड में हैं। फूड सिक्योरिटी बिल के तहत गरीबों को 3 रुपए प्रति किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो मोटा अनाज मिल सकेगा। इस योजना का लाभ गरीब परिवार के हर सदस्य को मिलेगा और इन्हें हर महीने 5 किलो अनाज मिलेगा। फूड सिक्योरिटी बिल से देश की 2/3 गरीब जनता को फायदा मिल सकेगा। गांवों की करीब 75% गरीब आबादी इसके दायरे में आएगी, तो वहीं करीब 50% शहरी गरीब भी इस योजना का फायदा उठा सकेंगे। सेबी को और ज्यादा अधिकार देने के लिए वित्त मंत्री पी चिदम्बरम आज संसद में एक बिल पेश करने वाले हैं। इस बिल से उन कंपनियों पर शिकंजा कसने में मदद मिलेगी जो लोगों से लालच दिखाकर पैसे जमा करवा लेती है, लेकिन फिर फरार हो जाती है। चुनावी घोषणा पत्र में तोहफे का ऐलान न करने पर गाइडलाइंस बनाए जाने का राजनीतिक दलों ने विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी, एसपी, बीएसपी, एनसीपी, लेफ्ट के नेता मौजूद थे। बीजेपी नेता और नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शाह की जमानत के साथ ही लगी शर्त हटा दी है। हर 14 दिन में शाह को सीबीआई दफ्तर में हाजिरी नहीं लगानी होगी। शाहजहां एनकाउंटर केस में आरोपी पुलिस अफसर पीटी पांडे को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पांडे की अंतरिम अग्रिम याचिका खारिज कर दी है। अब हर हाल में पांडे को सरेंडर करना होगा। यूपी के निलंबित आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल को लेकर अब शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। दुर्गा का निलंबन रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तानी हमले को लेकर विवादित बयान देने वाले बिहार के 2 मंत्रियों भीम सिंह और नरेंद्र सिंह के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। पटना के सीजेएम कोर्ट में एक वकील आरएस राय ने यह केस दर्ज करवाया है। हालांकि 5 भारतीय सैनिकों की शहादत पर दिए गए अपने विवादित बयान पर बिहार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह पहले ही माफी मांग चुके हैं। हमने ऐसा कभी न कल कहा न आज कहा, लेकिन अगर न्यूज अगर चल गया तो हम उसकी भर्त्सना भी नहीं करते हैं। बिहार के 2 बड़बोले मंत्री भीम सिंह और नरेंद्र सिंह को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी चुटकी ली। एक मंत्री वो भी नरेंद्र सिंह भी मेरे यहाँ से भगोड़ा है, ना तो मुख्यमंत्री यहाँ जुटे और उनका कोई मंत्री और कोई आदमी नहीं आया पटना हवाई अड्डा। देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को रक्षा मंत्री एक एंटनी की पत्नी एलिजाबेथ ने देश को समर्पित कर दिया। 38,000 टन वाले इस सपोत को एलिजाबेथ ने कोच्चि शिपयार्ड से लॉन्च किया। इसके साथ ही विक्रांत के निर्माण का पहला चरण पूरा हो गया है। अब इसके बाहरी उपकरणों को लगाने और ऊपर के ढांचे के निर्माण के लिए फिर से इसे शिपयार्ड भेजा जाएगा। इसका ट्रायल 2016 से शुरू हो जाएगा, जबकि 2018 में इसे नेवी को सौंप दिया जाएगा। विक्रांत के समंदर में उतरने के साथ ही भारत उन देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जो इतने बड़े आकार और क्षमता वाले कैरियर का निर्माण कर सकते हैं। अभी तक अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस में ही ये निर्माण होता था। ओडिशा के चांदीपुर रेंज से पृथ्वी 2 मिसाइल का कामयाब टेस्ट किया गया। स्वदेशी तकनीक से बने इस बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर की है। ये मिसाइल सतह से सतह पर मार करने में कारगर साबित होगी। ओबामा के नारे को हैदराबाद में मोदी ने दोहराया तो कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह को बोलने का मौका मिल गया। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि अब हमारे पास भी एक नकली देसी ओबामा है, देखो पूरे फॉर्म में है। दरअसल रविवार को हैदराबाद की रैली में नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के चर्चित नारे येस वी कैन को दोहराते नजर आए थे। नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर कांग्रेस ने जोरदार पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता संदीप दीक्षित ने कहा कि मोदी के मन में जो कुछ आता है वो बोल देते हैं। पार्टी ने मोदी साहब तो जो भी उनके मन में आता बोल देते हैं। ये वही मेरे ख्याल से उसी पार्टी के ये सदस्य हैं जिस पार्टी ने जब कारगिल में
हजारों एकड़ जमीन हमारी पाकिस्तान ने हमारे लोगों को खदेड़ के कैप्चर कर ली थी, तब पता नहीं चला था कि मोदी कहाँ है और हमारी सरकार कहाँ है। दरअसल हैदराबाद रैली में गुजरात के सीएम और बीजेपी चुनाव प्रचार समिति के मुखिया नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की फायरिंग को लेकर पीएम पर निशाना साधा था। मोदी ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। नेहरू गांधी परिवार पर भी नरेंद्र मोदी ने हमला बोला था। हैदराबाद की रैली में मोदी ने कहा कि देश अब कांग्रेस से मुक्त होना चाहता है। मोदी ने अपने भाषण के दौरान पूरे वक्त कांग्रेस के खिलाफ ही वो बोलते रहे और कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से करप्शन में डूब गई है। घोटालों और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मोदी ने कहा कि कांग्रेस को अब सत्ता से बाहर होना चाहिए, बीजेपी सरकार में आए। मोदी ने नारा भी दिया, सबका साथ सबका विकास। मध्य प्रदेश के सागर में शहर कांग्रेस अध्यक्ष रेखा चौधरी ने कोतवाली थाने में सरेंडर कर दिया। रेखा चौधरी पर संघ के ऑफिस पर पथराव का आरोप था, लेकिन इसी बात वो फरार चल रही थी। कांग्रेस ने रेखा को उनके पद से हटा दिया है। केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ लोग आजीवन ब्रह्मचारी रह जाते हैं। फिल्म अभिनेत्री और सांसद जयाप्रदा ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि टोपी पहनने से इनकार करने पर काम नहीं चलेगा, सियासत में सबको साथ लेकर चलना होगा। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर जियारत करने पहुंचे राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने अमिताभ बच्चन पर निशाना साधा। कभी अमिताभ के बेहद करीबी रहे अमर सिंह ने कहा कि आजकल अमिताभ और जया बच्चन फिरका परस्तों के साथ खड़े हैं। कांग्रेस सचिव नसीब सिंह ने भी अमिताभ बच्चन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो पैसे के लिए कहीं भी जा सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी की पार्टी जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के घर पर हुई बैठक में ये विलय हुआ। शीला सरकार के खिलाफ बीजेपी ने रामलीला ग्राउंड से मोर्चा खोला। बीजेपी की इस रैली में बिजली की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा गया। बीजेपी ने दावा किया कि वो सत्ता में आई तो बिजली की दरें 30% कम हो जाएंगी। झारखंड में बीजेपी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। अपने प्रचार के लिए मीडिया के जरिए गति देने के लिए मीडिया प्रभारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी के तहत 17 अगस्त को दिल्ली में वर्कशॉप का आयोजन भी किया गया है। सूरत में सड़क पर लोगों की उस वक्त भीड़ लग गई जब विधायक किशोर कानारी खुद ट्रैफिक हवलदार की तरह ही मोर्चा संभालने लगे। जाम से निशान दिलाने के लिए जब ट्रैफिक विभाग ने कोशिश नहीं की तो विधायक जी खुद ही ट्रैफिक संचालन करने लगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रविवार को दिल्ली में कई कार्यक्रमों में शिरकत की। राजपूत प्रतिनिधि सभा और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में वो शामिल हुए। राजस्थान युवा बोर्ड की ओर से जयपुर में युवा दृष्टि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह मौजूद थे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में देव होटल के मैनेजर पर होटल की महिला कर्मचारियों ने मारपीट का आरोप लगाया है। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें बहुत कम पैसे देकर काम कराया जाता है, साथ ही शारीरिक शोषण के लिए दबाव बनाया जा रहा है। कानपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय के छात्रों ने विकास भवन के सामने धरना प्रदर्शन किया। ये छात्र यूपी सरकार की शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत अपनी फीस रिफंड न होने से भड़के हुए थे। पंजाब के तरनतारन में रात में गश्त कर रहे पुलिस के जवानों को लोगों ने बंधक बनाकर उनकी गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की। दरअसल गांव वाले कच्चा बनियान गिरोह के आतंक से परेशान हैं और पुलिस वालों को बदमाश समझकर उन पर हमला कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 7 साल की एक मासूम बच्ची से रेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक बच्ची को ट्रेन में बदमाशों ने हवस का शिकार बनाया। बच्ची को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ताजमहल देखने आगरा पहुंची अमेरिकी लड़कियों के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। पुलिस में शिकायत के बाद 5 आरोपी लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। सभी लड़के दिल्ली के हैं। यूपी के हमीरपुर में एक शख्स ने दहेज के लालच में अपनी पत्नी गोवा के हवाले कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लड़की के घरवालों की शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर पति को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर एक युवक ने दूसरे पर कृपाण से हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि ट्रेन से उतरने के दौरान दोनों में किसी बात को लेकर बहस हुई, जिसके बाद एक ने दूसरे पर कृपाण से हमला कर दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदौर के ग्वालटोली इलाके में पुलिस ने एक होटल में छापा मारकर 1 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर की है। ब्राउन शुगर के साथ एक विदेशी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में एक महिला भी शामिल है।
हरियाणा के नरवाना से लापता एक ही परिवार के 4 बच्चों में से 3 के शव मिल गए हैं। उधर बच्चों के शव मिलने के बाद से ही परिवार में मातम पसरा हुआ है। चौथे बच्चे की तलाश की जा रही है। कानपुर में ट्रक और ऑटो की आमने सामने जबरदस्त टक्कर में ऑटो में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 4 लोग जख्मी भी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तराखंड में अलकनंदा नदी एक बार फिर से उफान पर है। यही नहीं, नदी ने अपना रुख भी बदल लिया है, जिसके चलते पीपलकोटी, चमोली, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर और देवप्रयाग जैसे इलाकों पर खतरा मंडराने लगा है। चेन्नई में एक 3 महीने का बच्चा अजीबोगरीब बीमारी का शिकार है। 3 महीने के इस बच्चे के पूरे शरीर में अचानक आग लग जाती है। डॉक्टर इस बच्चे की देखरेख कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि लाखों बच्चों में किसी एक बच्चे को इस तरह की बीमारी होती है। मुंबई में हार्बर लाइन में तिलक नगर स्टेशन पर हुए दर्दनाक हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर लोकल ट्रेन की छत पर बैठे एक शख्स की करंट लगने से मौत हो गई। वीडियो में कई और लोग भी जानलेवा सफर करते देखे जा सकते हैं। आज सावन का तीसरा सोमवार है। देश भर में शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। राजधानी दिल्ली में सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर खासी रौनक देखने को मिली। शिव पूजा के लिए सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी गई। सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर में सुबह भस्म आरती हुई, उसके बाद शिवलिंग की पूजा की गई। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी सावन के सोमवार के मौके पर भक्तों की भीड़ देखी गई। भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लखनऊ में भी सावन के सोमवार पर शिव भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शिव पूजा के लिए श्रद्धालु मंदिरों में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी सावन के सोमवार की रौनक देखी जा सकती है। यहां पर रुद्रेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही शिव भक्त पूजा में जुटे हुए हैं। सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर पटना में भी शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। यहां सुबह शिव का जलाभिषेक करने के बाद खास पूजा की गई। बिहार में भारतीय डाक विभाग ने रक्षाबंधन के मौके पर बहन और भाइयों को बड़ा तोहफा दिया है। विभाग ने माई स्टैम्प नाम से एक योजना शुरू की है, जिसमें विशेष लिफाफे में डाक टिकट की जगह आप अपने भाई या बहन की फोटो लगाकर अपनी राखी भेज सकते हैं।